आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज हम जक्कई के विषय में जानेंगे। चुंगी लेने वाला जो जक्कई था उसके विषय में आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जक्कई के घर गया और जक्कई की किस तरह से परमेश्वर ने उसे बुलाया। तो आज हम जक्कई की बुलाहट के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से है जे एक चुंगी लेने वाले एक पापी मनुष्य को भी परमेश्वर बुलाते हैं ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के राज्य के लिए वो खड़ा हो सके। तो प्रियो, आज हम जक्कई से आज हम सब सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे है जे एक चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है और वो चुंगी लेने वाला का सरदार है और उसे है जे प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना ही नहीं, उसके घर गया, भोजन पे गया और जो भी बातें होती है उस सारी बातों को आज हम देखेंगे कि कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है, कैसे उसका मन बदलता है और कैसे जो पाप के डगर पे, पाप के रास्ता पे वो जीवन जी रहा था, उस पाप के रास्ता से मुड़ करके कैसे है जो प्रभु के लिए वो जीना और परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा है जो वो चलने के लिए वादा करता है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें, आप वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्रियो, ताकि जो जानकारी आप मिलती है वो जानकारी बहुत से मसीह भाई बहनों को मिले और वो भी है जो प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। तो प्रियो, हमारे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय को। जब वचन में देखेंगे तो वचन वहाँ पे बताती है, चुंगी लेने वाला जक्कई के विषय में बताता है कि कैसे है जो परमेश्वर ने उसे है जे बदला और किस प्रकार से है जे वो चुंगी लेने वाला जो जक्कई था वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो है जे तरस रहा था, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो ललायत था और किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए है जे वो उपाय करता है। तो चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। तो वचन बताती है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, जब वचन 1 से 6 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से है जे यीशु मसीह को देखने के लिए वो जक्कई है जो अंदर ही अंदर है जे वो तड़प रहा था कि हम आज यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन उसके पास एक समस्या था और वो समस्या था कि वो कद में नाटा था और वो भीड़ में है जो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। वो जान रहा था कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ता से आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि हम इस भीड़ में है जो नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो नाटा था, उससे बड़े लंबे लंबे लोग वहाँ थे। दोस्तों, यहाँ पे हम इस वचन में ये पाते हैं कि वो जो जक्कई था वो धनी भी था, चुंगी लेने वाला का वो सरदार भी था, लेकिन कद में वो नाटा था, इसलिए जो उस भीड़ में है जो यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। उसने एक उपाय सोचा और उपाय यही सोचा कि आगे जब वो देखा दौड़ कर एक गुल्लड़ का पेड़ है उस पर वो चढ़ गया ताकि वो उस पर से आसानी से यीशु मसीह को देख सके। और दोस्तों, यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उसे गुल्लड़ के पेड़ के पास यीशु मसीह आया तो उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर देखा। दोस्तों, यहाँ हम आपको समझना ये है कि यीशु मसीह भी मन को जानने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह भी मन को जांचने वाला है और वो उधर से ही वो देख रहा था कि मेरे लिए कौन भूखा और प्यासा है, मेरे
देखने के लिए कौन तरफ है उसके अंदर, किसका है जे मन और हृदय है जे तैयार है। और यीशु मसीह जब उस गुलर के पास पहुंचते हैं तो वो ऊपर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे जक्कई, तो झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर ही चलूँगा और रहूँगा। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात यहाँ पे है। जैसा कि दोस्तों आज हम सब के भी जीवन में ऐसी बातें होती है। हम सब सोचते हैं कि हमारा पाप और गुनाह इतना है कि उसे हमें माफ़ी नहीं मिल सकता। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह वो गुनाहों और पापियों को ही बचाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। और यीशु मसीह के पास जब हम आप श्रद्धा से और पूरे विश्वास से और मन को फिरा के आते हैं तो यीशु मसीह ये नहीं देखते हैं कि आप कौन से पाप और गुनाह करने वाले व्यक्ति हैं या आप किस तरह से समाज में है जे आपको लोग है जे पापी और गुनाहगार कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मन को जांचने वाला है। और यीशु मसीह वहाँ जक्कई को मन को देख रहे थे कि इसके आज मन है जे तैयार हो चुका है और ये है जे पूरी तरह से मन को है जे प्रभु की ओर है जे लगाए रखा है। जैसा कि हम 7 आयत में देखते हैं तो आगे को पाते हैं, वचन बताती है, यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। दोस्तों, जब यीशु मसीह जब उस जक्कई के यहाँ जाते हैं तो जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सारे लोग है जो कुरकुराने लगे। वो लोग कहने लगे कि देखो, हम सब यहाँ पर इतना भीड़ इकट्ठा है, लेकिन हम सबों को यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ गया है जो है जो पापी है। वो है जो शुद्ध ब्याज पर रुपया टैक्स लेने वाला है और उसका वो सरदार है। कितनों को उन्होंने सताया है और कितनों से जबरन उसने लिया है और वैसे मनुष्य के यहाँ है जो वो गया है। इस तरह से लोग दोस्तों वहाँ है जो कुरकुराने लगे, क्योंकि लोगों को सोचने का नज़रिया कुछ और था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने का नज़रिया कुछ और था। दोस्तों, लोग देख रहे थे उसके कामों के अनुसार कि कितना बड़ा गुनहगार और पापी है, लेकिन दोस्तों प्रभु यीशु मसीह उनको मनों को जांच रहे थे कि आज कितने इसको मन है जे टूटा हुआ और कितने मन से तैयार होकर के ये प्रभु की ओर फिरा है। जैसा कि आगे के वचन देखते हैं, 8 आयत कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं तो वो जक्कई है जो उस भीड़ में है जो अपने आप है जो खड़ा हो जाता है और खड़ा होके कहता है कि देख प्रभु, अगर मैं किसी को है जो लिया हूँ, सबसे पहले तो घोषणा करता है कि मैं अपने आधे संपत्ति को है जो कंगालों को है जो दे देता हूँ। बहुत बड़ी बात है जो वहाँ दोस्तों है जो वो बातों को है जो वो जक्कई कर रहे हैं और दूसरी बातों को घोषणा कर रहे हैं कि अगर मैं किसी से अन्याय करके 1 गुना लिया हूँ तो उसे 4 गुना है जो मैं दे देता हूँ, फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। तो दोस्तों, जब ये बातों को वो घोषणा करते हैं तो यीशु मसीह वहाँ साफ साफ कहते हैं कि आज है जैसे घर में उद्धार आया है, आज है जैसे घर का है जो कल्याण हुआ है, क्योंकि यही है जो अब्राहम का वंश है, अब्राहम का ये पुत्र है जो अपने आप को है जो बदल रहा है, अपने आप को है जो मन को फिरा रहा है। जैसा कि 10 आयत में कहते हैं, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। तो दोस्तों, यीशु ने साफ साफ कह दिया कि संसार में यीशु मसीह क्यों आए हैं। यीशु मसीह संसार में आए खोए हुए को ढूंढने और उनको है जो उद्धार करने के लिए। दोस्तों, अगर कोई भी बुराई काम या पाप या गलती या किसी चीज़ को कोई कर रहा है तो ये नहीं कि उसको प्रभु है जे नहीं बचाएंगे। दोस्तों, प्रभु उन लोगों को बचाने के लिए आया, जैसा कि प्रभु ने साफ साफ कहा है कि बीमारों के लिए जैसे वैद्य की ज़रूरत होता है, डॉक्टर की आवश्यकता होता है, वैसे ही मैं पापियों को बचाने आया हूँ।
तो दोस्तों, अगर आप अपने आप से महसूस करते हो कि मेरे गुनाह और मेरे पाप को हमें कौन क्षमा करेगा, कौन हमें उससे बचाएगा, तो प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं कि हे मेरे बेटे और बेटियां, खोए हुए मेरे बेटे और बेटियां, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे जो उन सारे पापों और गुनाहों से बचाऊंगा। तो प्रियो दोस्तों, जैसा कि हम इस कहानी में देखते हैं, जो चुंगी लेने वाला जक्कई है और उसको सारे लोग है जो उसे लोग घृणा करते हैं। वो इतना बड़ा पापी है कि वो है जो गरीबों को, गुरबों को, सबको है जो वो इस तरह से टैक्स से उससे लेता है और उससे पैसा लेता है कि शुद्ध पर शुद्ध, ब्याज पर ब्याज लेने वाला वो व्यक्ति है। और लोग है जे उसको मुंह पर तो नहीं, लेकिन उसको आगे पीछे जे हमेशा उसे घृणा करते हैं। जैसा कि हम इस वचन में पाते हैं कि जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं तो सारे लोग कुरकुराने लगते हैं। सारे लोग है जे वो है जे शिकायत करने लगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो व्यक्ति है जे पापी है, जो व्यक्ति है जे किसी के ऊपर दया करने वाला नहीं है, और उसके घर है जो यीशु मसीह आए हैं, पापियों को घर में आके ठहरे हैं। लेकिन दोस्तों, यीशु मसीह मन को जांच रहे थे और मन को देख रहे थे कि एक पूरी तरह से है जे बदला हुआ इंसान है, इसके अंदर है जे बदलाव है। और वो बदलाव उसे शुरुआत में ही दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों वो धनी भी थे और वो सरदार भी था चुंगी लेने वाला का, फिर भी उसके अंदर सारा घमंड और अहंकार ख़त्म था, क्योंकि वो यीशु को देखने के लिए वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था कि आज मैं यीशु को देखूंगा ही, किस तरह से यीशु है, कैसा है। लोगों से वो बात सुना होगा कि हाँ यीशु इस तरह से हैं, यीशु ऐसे ऐसे काम करते हैं। और दोस्तों, वही बातों को देख करके उसके मन में भी ये तड़प था कि आज मैं यीशु को देखूंगा। और उसने यीशु को देखने के लिए नाटा होते हुए भी उस भीड़ से अलग हो करके उस पेड़ पे चढ़ करके यीशु को देखना चाहा। दोस्तों, आज अगर आप भी अपने आप को प्रभु की ओर फेरते हैं, प्रभु की ओर अपने आप को, मन को लगाते हैं, तब प्रभु आपको देख रहे हैं। प्रभु मन को जांचने वाला है। प्रभु आपको मन की ओर देखते हैं कि आप मन से कितने जे प्रभु की ओर आप तैयार हैं, आप प्रभु की ओर कितने मन से फिरे हुए हैं। दोस्तों, आप कितनों भी पापी हैं, कितनों भी बड़ा गुनाह आपसे क्यों न हो गया हो, कितनों भी बड़ा पाप क्यों न हो गया हो, कितनों भी आप पाप में क्यों न पड़े हो, लेकिन प्रियो आप इस वचन से याद रखें, इस वचन से विश्वास करें कि जक्कई को पापी होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उसका जीवन बदल जाता है, और वो अपने आप को, पापों को अंगीकार करता है, और वो पापों को, अपने धन दौलत को, वो गरीबों को बांट करके, और जैसे एक गुना लेता है उसे 4 गुना दे करके वो पश्चाताप करता है और प्रभु के चरण में गिरता है। प्रियो, आज कितनों भी बड़ा पाप में आप क्यों न हो, प्रभु पे विश्वास करें, उनके शरण में आएं और उनके बताए हुए मार्गों पे चलें, क्योंकि प्रभु आपके मन की बातों को जान रहा है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस कहानी से प्रभु ने आपसे बात किया है। अगर वचन के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया है तो आप आमीन ज़रूर लिखें कमेंट में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।